सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। ओके, तो आज सामान्यतः जैसे हम कक्षा में बैठे रहते हैं, हम ऐसे नहीं बैठे हैं। हमने आज अपनी कक्षा को एक अलग आकार दिया है। ठीक है, यू शेप में आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और चौथे पीरियड में ही सबके लंच बॉक्सेस टेबल पे रखे हुए हैं। तो हम कुछ तो खास आज कर रहे हैं। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताए कि आज आप लोग कक्षा में ऐसे क्यों बैठे हैं और ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। आज हम अपनी क्लास में हमारी यूरी के पार्ट जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, उसकी गतिविधि करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने लंच बॉक्सेस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो खाना हम घर में खाते हैं, जो हमारे घर में बनता है और जो बाहर का खाना है, उनमें क्या अंतर है। वेरी गुड। तो खान पान की बदलती तस्वीर पार्ट में अभी तक जितने बच्चों ने अपने अपने बातें हमें शेयर की, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सत्य उन्होंने बोला कि आज समय ऐसा आ गया है कि हम घर के खाने की जगह जो बाहर का खाना है उसे हम ज्यादा एंजॉय करने लग गए हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम जंक फूड या फिर हेल्दी फूड के ऊपर बात करें, मैं ये बात करना चाहूंगी कि हमारी जो कक्षा है, हमारी कक्षा में डाइवर्सिटी है ना, विभिन्नता है। अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हम लोग हैं, है ना, हम सब अलग अलग रीजन्स में रह रहे हैं। तो जैसा कि मुझे पता है कि मेरा क्षेत्र जो है, ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पर कई सारी फेमस डिशेज हैं जो क्षेत्रीय रूप से बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी कुछ यहाँ के होंगे, कुछ बाहर के क्षेत्रों के होंगे। तो आप लोग बेसिकली शेयर करेंगे कि जो फेस्टिव सीजन होता है, जब त्योहार मनाए जाते हैं या कुछ खास मौके होते हैं, तो उस समय आपके घरों में किस तरीके का खाना बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव काली प्रकाश विद अस। काली प्रकाश, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। काली प्रकाश इज फ्रॉम तमिलनाडु. Like Kali Prakash, there are so many famous dishes of Uttarakhand. I belong to Uttarakhand only. So I would like to ask you, which is the famous dish of your place? Parota. And how it is cooked? Do you have any idea about that? Yes, it is cooked by atta. Wheat you use, आटा आप यूज करते हैं। ओके, आटा एंड व्हीट मिक्सिंग करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, वेरी गुड। इज इट टेस्टी? यस। Do you think that the food item you named here is cooked every day at your place? No. On special occasions? Yes. ठीक है, तो काली प्रकाश के यहाँ स्पेशल ओकेजन में ये वाली डिश बनाई जाती है। लेट्स टॉक टू नैवेद्य। नैवेद्य, कोई एक डिश बताओ जो हमारी रीजनल डिश है और बड़ी फेमस है। भट के डुबके। भट का आपने बता दिया, चलिए ठीक है। भट के डुबके, भट की चुटकानी कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा पता है आपको? भट के डुबके में जो भाट को पहले पीसा जाता है, हाँ, फिर उससे डुबके बनाए जाते हैं। ओके, डू यू लाइक इट? यस मैम। पसंद है ना बहुत? क्या रोज बनते हैं? नो मैम। नहीं बनते हैं। और यूजुअली हमारे यहाँ क्या बनता है? मैम जो दाल, जो नॉर्मल दाल, मिक्स दाल बनती है, चावल बनते हैं, Yes, ma'am. है ना, और उसके अलावा मैम ये रोटी सब्जी और जो नॉर्मल सब्जी होती है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। नमन, मैम आई बिलोंग टू उत्तराखंड। द फेमस डिश ऑफ उत्तराखंड इज, हिंदी में बात करेंगे नमन हम, है ना। काली प्रकाश को हमने चांस दिया कि वो इंग्लिश में बात करे, क्योंकि थोड़ा सा भाषा का है समस्या, वो ज्यादा अच्छा हमें इंग्लिश में समझा सकता था, लेकिन हम बाकी बच्चे हिंदी में अच्छे से बात कर सकते हैं ना, और हमारा हिंदी का ही पीरियड है। चलिए। मैम मैं उत्तराखंड का हूँ और वहाँ की फेमस डिश है झोली और भात। झोली और भात, झोली भात, वेरी गुड। और झोली भात को बाकी लैंग्वेजेस में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? जैसे कढ़ी चावल, है ना, और कढ़ी चावल के अलावा भी कुछ बोला जाता है। ओके, चलो बताओ कढ़ी चावल कैसे बनता है, पहले तो थोड़ा बहुत पता है? हाँ मैम उसमें मट्ठा लेते हैं, छाछ। हाँ, छाछ ले जाती है। ओके, मैम फिर मैम जितने भी उसमें मसाले होते हैं उनको डाल के। ओके, वेरी गुड। इज इट टेस्टी? वेरी गुड। झोली तो बेसिकली ऐसा नहीं कहेंगे कि कभी कभी बनाई जाती है ना, झोली मैक्सिमम हमारे यहाँ बनती ही है ना, हर तीसरे चौथे दिन अक्सर बन जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम त्योहारों में खा रहे होते हैं। ओके, वेरी गुड। गौरव, ऐसी कोई डिश जो त्योहारों में बनती है, जैसे हमारे यहाँ अब कुछ हमारे त्योहार बताइए, त्योहारों के नाम, रीजनल जो त्योहार होते हैं।
हरेला हरेला, वेरी गुड। और हरेले के अलावा मकर संक्रांति भी होता है। हाँ, अभी बताओ कोई एक डिश बताओ जो इन त्योहारों में बनाई जाती है। मकर संक्रांति में ज्यादातर हम जिसे घुघुते कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, घुघुते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं घुघुते? उसको सबसे पहले हम आटा लेते हैं, हाँ। आटे में रिफाइंड ऑयल होता है, उसको उसमें अजवाइन और कुछ सोडा डाल के उसको मिक्स करते हैं। Very और good। उसके बाद उसमें कुछ मीठा भी ऐड करते हैं? गुड़ गुड़ का पानी। गुड़ का पानी हाँ, करते हैं। ओके। क्या रोज बनाए जाते हैं? नहीं, महीने में एक बार? नो मैम। नहीं, साल में एक बार, है ना? वेरी गुड, ओके। अखंड, अखंड इज फ्रॉम विच प्लेस बेटा? पंजाब। अखंड हमें पंजाब के बारे में बताएंगे। हाँ, बताओ। मैम हमारे यहाँ मैम फेमस होता है ना सरसों का साग और मक्की की रोटी। वेरी गुड, सरसों का साग और मक्के की रोटी। फेमस डायलॉग भी तो मारते हैं हम लोग ऐसे, है ना? यस। हाँ, बताइए, कुछ बताओ कैसे बनता है। मैम ये साग होता है, मैम उसको मैम बॉईल करने के बाद मैम उसको काटने के बाद मैम पकाया कुक करा जाता है। और मैम मक्की का आटा मतलब वो होता है बेसन, मैम उससे रोटी बनाते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दिस? मक्के की रोटी, सरसों का साग कितने बच्चों ने खाया है? मक्के की रोटी तो खाई होगी, हमारे यहाँ बनती है कभी कभी, है ना? यस यस, बनती है, सबने खाया है। वेरी गुड। और बहुत टेस्टी होता है ना? तो देखो, हमने कहाँ की बात करी? तमिलनाडु की बात की, कुछ उत्तराखंड के व्यंजनों की बात कर ली और पंजाब के व्यंजन की भी बात कर ली। हाँ, रजत। मैम बड़ी भात। बड़ी भात, बड़ी किससे बनती है पहले तो? मैम हाँ, ठीक है, खरबूजा होता है वो, है ना? उसी से बनाई जाती है। या फिर और भी बहुत सारे तरीके से बड़ी बनाई जाती है। लौकी की बनती है, हाँ, और मांस की बनती है। वेरी गुड। हाँ, बताओ कैसे बनती है बड़ी का? देखा है आपने बनाते हुए कभी मम्मी को? हाँ, बताओ। मैम उसको फ्राई करके बड़ी? अच्छा, हाँ, बड़ी तैयार करने का अलग है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वेरी गुड। बताओ। फ्राई किया जाता है, हाँ, फिर निकाल दिया जाता है क्योंकि ज्यादा फ्राई करेंगे तो जल जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा फ्राई करके निकाल दिया जाता है। फिर यूजुअली जो फूड आइटम्स डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं। हाँ, फिर बेसन, या फिर बेसन तो हम बाद में अब यूज करने लगे। पहले जनरली हमारे यहाँ क्या यूज किया जाता था बेसन की जगह? थिक करने के लिए ग्रेवी को, यस, आटा, आटा यूज किया जाता था। वेरी गुड, ओके। हाँ, कापा भात। कापा को रीजनल कुमाऊनी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? हाँ, धपड़वा। वेरी गुड। व्हाट इट इज सर? धपड़वा। ठीक है, हमारे यहाँ रीजनल क्षेत्रीय भाषा में कापा को क्या बोला जाता है? धपड़वा बोला जाता है। हाउ इट इज कुक्ड? मैम पहले हरी सब्जी बनानी पड़ती है। कौन सी वाली? कापा किस सब्जी का बनता है? पालक। यस। हाँ, फिर मैम उसको ग्राइंडर में डाल के उसमें बेसन डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं और में मसाले वसाले डालते हैं और फिर उसमें जो मिक्सचर बना होता है उसका मैम उसको डालते हैं उसमें और पानी डालते हैं। मैम उसको थोड़ी देर तक पकने देते हैं और फिर ओके। कौशिक ने हमें बताया क्षेत्रीय फूड के बारे में, ठीक है। बाकी भी सारे बच्चों ने हमें पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड सब जगह से हमें बता दिया। अब हम बात करना शुरू करेंगे चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग, खान पान की बदलती तस्वीर। क्या मतलब है इसका? मैम इसका मतलब है जो खाने पीने की चीज है जो हम पहले खाते थे, जैसे जो रीजनल होता है, जो मतलब जो हेल्दी होता है, हाँ। तो जब वो बदलते हैं, जैसे मोमोज, चाउमीन, हाँ। जो जंक फूड होता है वो बदलते जा रहा है, जैसे मोमोज। ओके, वेरी गुड। हाँ, यस अश्विन, आप क्या कहोगे? खान पान की बदलती तस्वीर। जोर से बोलेंगे जरा। मैम जो हेल्दी फूड है ना मैम वो चेंज हो रहा है। रिप्लेस कर रहा है, जंक फूड रिप्लेस कर रहा है हेल्दी फूड को, है ना? हम ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, गुड। हाँ, बोलो बेटा। मैम हम अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़कर बाहर की व्यंजनों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें इस चीज में बाहर की चीजों में कम ध्यान देना है और अपना जो स्थानीय व्यंजन है उसे ज्यादा बढ़ावा देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यस रवि। जो हम अपने हेल्थी खाना जो हम घर से बनाते हैं हम उसको ज्यादा पसंद नहीं कर पा रहे और हम लगभग ज्यादातर बाहर के खाना खा रहे हैं। वेरी गुड, लगभग बाहर का खाना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यस। खान पान की बदलती तस्वीर से मुझे ये पता चलता है कि जो पहले
जो हमारी रीजनल चीजें हैं वो उसको अब जंक फूड रिप्लेस कर रहे हैं। वेरी ठीक है, हमने बात की खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में। ठीक है, शुरुआत हमने की कि हम क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर। फिर उसके बाद हमने रीजनल फूड आइटम्स के बारे में बात किया कि हमारे क्षेत्र में फेमस जो खाना बनाया जाता है वो क्या है, कैसे कुक किया जाता है, ये सारी चीजें हमने बताई। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय खाना जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, ठीक है, क्या वो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है? क्या आप जब बाहर जाते हैं और आपका कुछ अपनी जगह का खाने का मन हो तो क्या लौटने तक का इंतजार आप लोग करते हैं? ओके, चलिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर एक स्टेट या फिर एक क्षेत्र का एक अलग अलग पर्टिकुलर फूड होता था, पर अब हमें जो भी खाना होता है वो हमें अगल बगल कहीं पे भी मिल जाता है, और यही बात है खान पान की बदलती तस्वीर। वेरी गुड, यस तान्या। जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम्पल उत्तराखंड की कुछ रीजनल थिंग्स बस उत्तराखंड में नहीं मिलते और स्टेट में मिलते, जैसे कि लेकिन जो टेस्ट उत्तराखंड के लोग उसमें डालते हैं वो टेस्ट दूसरे स्टेट के लोग नहीं डालते। वेरी गुड। अब देखो, खान पान की बदलती तस्वीर में तान्या ने बिल्कुल सही कहा कि जो क्षेत्र विशेष का खाना है वो बेशक बहुत मतलब फेमस है और दूसरी जगह भी इजीली अवेलेबल है, दूसरे स्टेट्स में भी मिल जाता है, लेकिन जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको बता देगा कि ये किस क्षेत्र का खाना है। उत्तराखंड का जो व्यंजन है अगर आप उत्तराखंड में खा रहे हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। यस मैम, आजकल हमें कुछ भी खाने का मन है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि वो चीज उस उत्तराखंड में फेमस है तो वो कहीं और नहीं मिल सकती है। वेरी गुड, आजकल वो सब जगह अवेलेबल होती है। वेरी गुड, यस मैम, आजकल हमें सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं अलग अलग स्टेट की, और जैसे वेस्ट बंगाल का फेमस रसगुल्ला है तो वहाँ की चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं। वेरी गुड। जैसे कि आप किधर भी जाओगे, कोई से स्टेट में आपको कुछ खाना होगा तो आप मतलब उसको कहीं पर भी खा सकते हो। ओके, वेरी गुड। जी लक्ष्य। जैसे हमको कहीं साउथ इंडिया का खाना खाना होता है तो हमको साउथ इंडिया नहीं जाना पड़ता, हमको रानीखेत में भी या कहीं भी मिल जाता है, उडुपी कैफे में। वेरी गुड। जगह है उडुपी वाले के यहाँ गए हैं कभी आप? हैव यू एवर टेस्टेड इट? एनीबडी? ओके, काली प्रकाश, कहाँ का उडुपी विजिट किया आपने? इन हल्द्वानी। इज इट सेम, सिमिलर टू द फूड आइटम कुक्ड एट योर प्लेस? नो, इट द टेस्ट इज डिफरेंट? यस। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। different। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये। हाँ गुंजन। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि खान पान की ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे रीजनल हमारा फूड जो इंडिया के कोने कोने में मिल रहा है या अक्रॉस द वर्ल्ड मिल रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कि हमारी खान पान की बदलती जो तस्वीर है वो किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। ओके, अब हम ये डिस्कस करेंगे। जी गुंजन। जैसे अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं कि खान पान की बदलती तस्वीर, लोग क्या कहते हैं, अपने ज्यादा काम में व्यस्त होके खाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए वो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं अपने कामों के चक्कर से, और मैम इसलिए हमारी हेल्थ को भी वह इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ओके जी, दीप्तिका क्या कहना चाह रही है, बताइए। मैम, जैसे कि 2 मिनट्स के पैकेट में भी बूढ़े बच्चे सारे उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब किसी को भी जो ट्रेडिशनल हमारे जो खाने जो है उसको धीरे धीरे सब जन भूल रहे हैं और उसके बाद खाने की भी टाइम नहीं रह पा रही है, और बाहर की जो अनहाइजेनिक जो डिशेज जो होती हैं उसमें हमारी जो स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें घर पे खाना चाहिए। गौरव। हम जो बाहर का खाना होता है उसमें बहुत तेल और मैदा होता है जो हमारी बॉडी में कर सकता है और हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें घर का खाना उससे हेल्दी होता है बाहर का खाना। ओके, निशांत। जो जंक फूड होते हैं वो हमारी पाचन क्रिया को खराब कर देते हैं, हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जो सब लोगों को पता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए तो वो खाते नहीं। ओके, यस। खाना घर पे खाना चाहिए या बाहर खाना चाहिए? क्या हमेशा घर पे खाना चाहिए? बाहर का खाना भी तो खाना चाहिए, है ना? पार्टी भी तो करनी होती है कभी कभी,
तभी तो मजा आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते रेस्टोरेंट पहुंच जा रहे हो, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें खा रहे हो, है ना। अभी चलो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? हाइजीनिक नहीं होता। हाइजीनिक नहीं होता से क्या मतलब है महत्व? जैसे एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप घर पे खाना बनता है, आपका घर पे किचन में एंटर करते हो ना, आपको पता है खाना कैसे बन रहा है ना। आपको ये भी पता है कि कौन कौन सा आइटम्स यूज किए जा रहे हैं, बर्तन साफ है या नहीं, अपने घर में पता है ना। क्या किसी भी रेस्टोरेंट, होटल के किचन में आपको घुसने दिया जाता है? आपको नहीं पता कि वो क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। आपको नहीं पता कि वो कैसे बर्तन यूज कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि वो फ्रेश है या बासी है। वेरी गुड। आपको ये भी नहीं पता होता कि ये फ्रेश है, ताजा है या बासी है। हो सकता है, हाँ बताओ। हमने हाथ धोए हैं खाना बनाने से पहले कि नहीं? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी शेफ है, जो भी खाना बना रहा है, उसने पहले हाइजीन का ध्यान रखा है या नहीं रखा है। पता चला हफ्ते भर से नहाया ही नहीं है ना, हाथ ही नहीं धुले हुए हैं, तो ये भी है कि हाइजीन का मतलब उन्होंने ध्यान नहीं रखा। और उनके बर्तन साफ है नहीं है, उनके बर्तन साफ है या नहीं है, ये भी नहीं पता आपको। उनका सामान खाने पीने का वो ढका है कि नहीं ढका है या नहीं ढका, ये भी नहीं पता है। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में। अब हम सारे एक साथ अपने लंच बॉक्सेस ओपन करेंगे, ठीक है। अपने लंच बॉक्सेस ओपन करिए एंड लेट मी सी व्हाट यू हैव ब्रॉट टुडे। आज क्या लेकर के आए हैं? व्हाट इज दिस? मैम दिस इज मशरूम करी। ओके, मशरूम कड़ी। हाँ, नैवेद्य आलू के गुटके, वेरी नाइस। और रोटी, पूड़ी भी लिए नमन के टिफिन से एक। ओके नमन, आलू और पूड़ी। गौरव? मैम आलू के गुटके और रोटी। आलू के गुटके एंड रोटी। आलू का भरता एंड पराठा। यस, आलू के गुटके और रोटी। आलू के गुटके और रोटी, पूड़ी, आलू के पराठे और अचार। मैम आलू के गुटके और रोटी। आलू के गुटके और रोटी। पूरन पोली। पूरन पोली, वाव। ओके, मैम तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी और रोटी। यस मैम। यस, आलू चने और रोटी। आलू चने और रोटी। आलू रोटी, आलू एंड पराठा, मैम आलू पराठे और अचार। अचार। आलू पराठा, आलू एंड पराठा, आलू पूरी, रायता, वाव। आलू एंड पूड़ी, आलू एंड पराठा, आलू के गुटके और पराठे। अभी खाना नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। आलू पूरी, आलू पूड़ी, आलू पराठा, आलू पराठा, आलू पूरी, आलू पूड़ी, आलू पूरी, आलू पूड़ी। कोफ्ते का आलू और पूरी। ओके, गुड मैम पूरी सब्जी, गुड। सैंडविच। सैंडविच, देखो भाई हमारे यहाँ एक बहुत जल्दी फास्ट फूड, फास्ट बच्चा भी लेकर के आया खाना। हाँ, सिंपल पराठा और पनीर। सिंपल पराठा एंड पनीर। ओके, एवरीथिंग वी हैव रिकॉर्डेड। नाउ सी, हमने एक चीज कॉमन देखी सबके टिफिन में, क्या? आलू, ठीक है। तो आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है और बहुत ही कॉमन है। एवरी डे इट इज यूज, इजंट इट? ठीक है। तो अब जो आलू आपके टिफिन में है, क्या सबके टिफिन में सेम टेस्ट है उसका? नहीं है, सबके टिफिन में अलग अलग है। सो लेट्स एंजॉय आवर मील। ओके, थैंक यू एंड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए खाइए और एंजॉय करिए।